तो भाई लोग, आज के स्मैकडाउन की शुरुआत होती है डैमेज कंट्रोल से, क्योंकि पिछली स्मैकडाउन खत्म भी नहीं के ऊपर हुई थी। अंदर आकर बेली प्रोमो कट करती है और कहती है फ्राइडे नाइट में तुम सबका स्वागत है स्मैकडाउन पर। और मैं जानती हूँ कि तुम सब अरीना वाले मेरी बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम कुछ कहना जरूर चाहते हैं। तो यहाँ पर वो काफी सारी बकवास करती हैं और बेली जो है शॉर्टसी, शार्लेट और बियंका की बेइज्जती करने लगती है, उसके उनका मजाक उड़ाने लगती है कि तीनों को बहुत बुरी तरीके से मारा। और अब देखो हम अब वो खुद की तारीफों के पुल भी बांधने लगती है डैमेज कंट्रोल की। ये सब मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर आस्का को अपनी तरफ ज्वाइन करवा लूंगी अपनी डैमेज कंट्रोल में। और देखो डैमेज कंट्रोल कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, जरा देखो हमें। और बेली जब ये सब बोल रही थी तो बाकी के डैमेज कंट्रोल के मेंबर्स ज्यादा कुछ खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन तभी वो अपनी कुछ जैपनीज आवाज में कुछ बकवास करते हैं, पता नहीं भाई क्या कहते हैं। और फिर बेली ये सब सुनकर कहती है कि देखो तुम लोगों ने जो भी कहा है मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन शायद मैं भी वही कह रही थी। हाँ, मैं भी वही कह रही थी। फिर डकोटा काय कहती है कि देखो देखो वो लोग वो नहीं कह रही थी, वो ये सब कह रही थी कि हम यहाँ पर खड़े हैं लेकिन हमारे बीच एक ऐसा मेंबर है जो डैमेज कंट्रोल का पार्ट नहीं है। और फिर सब हैरान होते कि क्या क्या होने वाला है भाई, बेली को धोखा मिलने वाला है। लेकिन तभी वो कहती है नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पर आस्का है और अभी तक तुमने इसको हमारी टी शर्ट नहीं दी है, तो इसे अपनी टी शर्ट दो, डैमेज कंट्रोल में ज्वाइन करवाओ, तुम्हारे बिना कैसे होता है। तो यहाँ पर बेली जो है वो आस्का को टी शर्ट देती है और आस्का टी शर्ट लेकर सब वहां पर नाचने लगते हैं अचानक से। लेकिन भाई इस पूरे प्रोमो में ना चीजें अच्छी से नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डैमेज कंट्रोल सही से नहीं है, यानी कि भाई बेली को धोखा जरूर मिलेगा एट वॉर गेम्स में, जहाँ तक मुझे लगता है। खैर उसके बाद डकोटा ये भी कहती हैं कि ये सिर्फ इतना ही नहीं कह रही थी, ये कह रही थी कि हम वॉर गेम में करेंगे मैच, क्योंकि हम हैं 4 और उन्हें भी चाहिए होगा अगर वो एक और बंदा ले आए अपने साथ तो वॉर गेम में हम सब मैच कर सकते हैं। और इसके बाद बेली कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी, हम 4 और उनके वो भी एक और मेंबर ले आए तो उनका भी होगा हमारे साथ वॉर गेम कर सकते हैं हम। तो भाई इस प्रोमो के साथ ऐसा लग रहा है कि बेली को कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और सारी बातें तो डकोटा का ही बता रही है कि क्या होने वाला है। खैर उसके बाद जो है अचानक से कहीं से शॉर्टसी आकर अटैक कर देती है पूरी डैमेज कंट्रोल पर। भाई वो 5 बंदे अकेली कैसे अटैक कर देती है। लेकिन उसके बाद शार्लेट और बियंका भी आ जाती हैं और वो भी जो है मदद करने लगती हैं अटैक के। लेकिन फिर से भाई यहाँ पर भसड़ नंबर 4 शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये भसड़ ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ से ये भसड़ जैसे ही बंद होती है तो वहां से चले जाते हैं पूरी की पूरी डैमेज कंट्रोल जो है भारी पड़ती है इन सब के ऊपर। और बैक स्टेज जाकर शार्लेट, शॉर्टसी और बियंका बात करते हैं कि हमें एक बंदा और चाहिए ताकि हम वॉर गेम्स में वो मैच कर सके, क्योंकि हमें बदला चाहिए। तुम किसी को जानती हो, तुम्हें जाकर उसे मिलाना चाहिए। शार्लेट जानती है किसी तो तभी वहां पर निक आता है और वो कहता है कि मुझे भी जानना है कि तुम्हारा चौथा पार्टनर कौन होगा। 10 शो के ऊपर एक मैच होता है भाई, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच है टैग टीम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। स्ट्रीट प्रॉफिट ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस प्रिटी डडली। खैर जब ये मैच हो रहा होता है तो पीछे जो है बी पैक और बॉबी लेस्ली इस मैच को देख रहे होते हैं। और ये मैच भाई काफी बढ़िया था, क्योंकि अब भाई 6 बंदे एक रिंग में लड़ेंगे तो मैच तो बढ़िया होगा ही ना। अच्छा मैच था भाई। और लास्ट में जो है जब ब्रॉलिंग ब्रूट्स इस मैच में अपनी पकड़ बना ही रहे होते हैं लास्ट में, तो रिज हॉलैंड जो है जब अपना फिनिशर देने के लिए जाते हैं तो प्रिटी डडली आगे से हट जाते हैं और बुच जो है अपना फिनिशर यानी कि एक तरीके से शेमस की ब्रोक किक जो है वो अपने ही पार्टनर के ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बाद में स्ट्रीट प्रॉफिट अपना उल्टा 1 एंड डन लगा के जीत जाते हैं इस मैच को। तो यानी कि भाई हर्ट बिजनेस की तो चांदी चांदी हो गई यहाँ पर। उसके बाद भाई बॉबी लेस्ली आते हैं और इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हम जीत चुके हैं। लेकिन भाई मैच के बीच जो ये ब्रोक किक लगी रिज हॉलैंड को बुच की तरफ से, उसके बाद मैच के बाद जो इन दोनों में मामले ठीक नहीं थे, तो शायद अभी टाइम आ चुका है कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी जो है अलग होने वाले। उसके बाद बैक स्टेज दिखाया जाता है कि बियंका जो है मिया चैन से बात कर रही होती है, शायद वो अपने 4th पार्टनर के लिए। लेकिन जैसे कमर्शियल के बाद जब वापस से स्टार्ट होता है स्मैकडाउन तो हमें दिखाया जाता है कि डैमेज कंट्रोल ने पूरी तरीके से धो दिया है मिया चैन को, यानी कि भाई ये ब्लड लाइन वाला काम कर रहे हैं कि वो तुम जिससे जाके बात करोगे, मदद मांगोगे, हम धो देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंटोस ने जो वार किया था रे मिस्टीरियो के ऊपर, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में हैं, अपनी सर्जरी करवा रहे हैं पैर। और उसके बाद शो पर आते हैं ड्रैगन ली, क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज जो है निक से बात की थी कि जो भी रे मिस्टीरियो के साथ सैंटोस ने किया, जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है, मैं उन्हें एक डेडिकेशन मैच देना चाहता हूं अपनी तरफ से, तो ये सेटअप करवाओ। तो इसलिए वो एक मैच करवाते हैं और यहाँ पर होता है एक नया डेब्यू स्मैकडाउन के ऊपर एक्सियोम नाम के एक और लूचा लिब्रे की तरफ से आने वाले एक सुपरस्टार। और तुमने लग रहा हो कि ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भाई वो दिखता ही नहीं है, अजीब सा है भाई, कोई मतलब ऐसा लगता है कि मार्वल का सुपर हीरो टाइप जैसे कोई
पावर दे देते हैं भाई एंट्रेंस में। इसके बाद इसके कुछ हमें दिखाया जाता है कि ये कितना प्रभावशाली रेसलर है NXT पर। भाई ये तो मुझे पावर रेंजर लग रहा है। खैर भाई ये मैच स्टार्ट होता है और ये मैच भाई काफी बढ़िया भाई। पिछले हफ्तों में जो ड्रैगन लीग ने जो मैच लड़े हैं भाई सबसे बढ़िया मैचेस दिए हैं अभी तक। पिछले 3-4 हफ्तों में स्मैकडाउन के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन दिखाया, उन्होंने दिखाया है कि वो एक बेहतरीन फ्यूचर है WWE के लिए। क्योंकि भाई जो भी मैच ड्रैगन लीग करते हैं हर मैच में दिस इज ऑसम के नारे लगते हैं पूरे अरीना की तरफ से। और ये मैच तो भाई और भी ज़्यादा बढ़िया निकल के आया क्योंकि दोनों ही लूचा लिबर्टीज लड़ रहे हैं और इस पावर रेंजर ने भी ये साबित कर दिया कि ये भी जो है मेन रोस्टर पर होने के लायक है। तो मैं भाई इसे और देखना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया मैच था भाई। लेकिन लास्ट में जो है अपने ड्रैगन ली अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। और भाई मैच खत्म होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स में स्पिरिट जिसे कहते हैं वो यहाँ पर नजर आती है मैच स्टार्ट होने से पहले भी और मैच खत्म होने के बाद। खैर उसके बाद जो है शो पर सैंटोस आते हैं अपनी चुप्पी को तोड़ने की उन्होंने क्यों ऐसा किया रे मिस्टीरियो के साथ। तो वो रिंग में आते हैं और वो भाई वही कहते हैं जो हमें लगा था कि वो कहेंगे कि भाई उन्हें मिलना चाहिए था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मौका, लेकिन वो मिला किसे? रे मिस्टीरियो को। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन कौन बना? रे मिस्टीरियो। और मैं तुम सबसे यही कहना चाहूंगा कि तुम सब कभी भी अपने हीरो से मत मिलना, समझे? और रे मिस्टीरियो मैं जानता हूँ तुम ये देख रहे हो, तो अगर तुम ये देख रहे हो ना तो सुन लो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है। मैं यही चाहूंगा कि तुम यहाँ पर कभी मत आना, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि तुम जो है वहां पर हॉस्पिटल में पड़े पड़े ही तुम्हारा पैर कट जाए, सर्जरी तुम्हारी बकवास हो जाए, तुम्हारी सर्जरी भी ना हो। और डोमिनिक मिस्टीरियो बिल्कुल सही था, तुम एक सेल्फिश इंसान हो, बहुत ही घटिया इंसान हो। और तभी जहाँ वहाँ पर जेलिना वेगा आ जाती है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मिस्टीरियो के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। ये सब कहते कहते वो जो है सीधा चाटा लगा देती है जेलिना वेगा सैंटोस एस्कोबार को, यानी कि अपने सस्ते नैमोर को। उसके बाद वो जो LWO के जो 2 छछुंदर है वो भी आ जाते हैं भाई, और सैंटोस उनको कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर आओ, तुम दोनों हमेशा मेरे रहे हो, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो, चलो फिर से मेरे साथ जुड़ जाओ पहले की तरह। और वो लोग मना कर देंगे कि हम नहीं जुड़ने वाले। और फिर सैंटोस कहता है अच्छा मैं समझ रहा हूँ, तो अब निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, दिखना मत मुझे। खैर जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं तो सैंटोस सीधा जो है उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी वहाँ पर जो है कार्लिटो आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, उन्हें बचाने के। उसके बाद जो है सैंटोस वहां से सीधे पतली गली निकल लेते हैं, भाग जाते हैं क्योंकि पता है भाई अब तो सामने बड़ा बंदा आ गया। खैर इसके बाद जो है ये मैच तय कर दिया जाता है, ऑफिशियल कर दिया जाता है भाई वॉर गेम्स के लिए। सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स में होगा कार्लिटो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। जहाँ तक मुझे लगता है ये काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद शो पर जो है ग्रेसन वॉलर आते हैं क्योंकि उनका मैच है कैमरसन ग्राइम के सामने, और जिसमें स्पेशल कमेंट्री करेंगे ऑस्टिन थ्योरी। भाई ये बंदा सिर्फ ना यहाँ पर इंटरप्शन करने के लिए आया मैच में। खैर उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है और मैच भाई बड़ा ही बोरिंग मैच था भाई, काफी वाहियात मैच, मुझे नहीं देखना। लास्ट में जो है ऑस्टिन थ्योरी वही करते हैं जो करने के लिए आए थे, इंटरप्शन। और उस इंटरप्शन के चलते यहाँ पर जो है अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं ग्रेसन वॉलर। और भाई कुछ लोगों का कहना है कि ये जो 2 बंदे ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ये भविष्य के मिज और जॉन सीना है, लेकिन इन्हें बताओ भाई मिज और सीना कभी एक साथ नहीं थे एक टीम में, मतलब भाई इतने क्लोज नहीं थे वो दोनों एक दूसरे के साथ किसी टीम में। खैर उसके बाद हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है कि बियांका ब्लेयर जो है जेलिना वेगा से बात करी, एक तरीके से भाई वो सहानुभूति दे रही थी जेलिना वेगा को, लेकिन एक्चुअल में भाई वो वॉर गेम्स के लिए ही ज्वाइन करवा रही होंगी उन्हें भी। खैर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई सोलो सिकोआ अब आने वाले हैं शो पर, हिज टाइम इज नाउ, उनका समय शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले हमें दिखाया जाता है स्मैकडाउन का क्लासिक मोमेंट्स, और उसमें पता है क्या दिखाया जाता है भाई, स्टोन कोल्ड और ब्रोकर टी का बढ़िया सा सेगमेंट दिया था एक मॉल के अंदर। और भाई ये काफ़ी बढ़िया, मैंने कई बार ये सेगमेंट देखा है भाई और काफ़ी मज़ा आता है भाई, हर बार इस चीज़ को देख कर भाई हमेशा मज़ा आता है। देख लो भाई तुम लोग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कितने बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स दिए हैं, क्लासिक मोमेंट्स, आज भी इन्हें याद किया जाता है भाई, ऐसे ऐसे मोमेंट्स है। खैर उसके बाद जो है हमें सीधा जब स्मैकडाउन में दिखाया जाता है तो पता चलता है कि डैमेज कंट्रोल ने फिर से धो दिया है जेलिना वेगा को, क्योंकि उन्होंने बात की थी बियांका ब्लेयर से। और उसके बाद जो है डैमेज कंट्रोल वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही कैमरा जाता है रिंग के अंदर, यहाँ पर सोलो, जिमी और पॉल हेमन पहले से ही मौजूद थे। और फिर उसके बाद पॉल हेमन जो है खुद के तारीफों के पुल, रोमन रेंज के तारीफों के पुल, जिमी और सोलो के तारीफों के पुल बांधने पर लग जाते हैं। और वो काफ़ी चीज़ें कहते हैं कि भाई जॉन सीना देखो, यहाँ पर जॉन सीना आने वाला है, वो देखो आ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, कोई जॉन सीना नहीं आने वाला भाई। तो भाई जॉन सीना के बारे में भी काफ़ी कुछ बात करते हैं यहाँ पर। पॉल हेमन कहते हैं कि भाई जॉन सीना, तुम सबको लगता है कि जॉन सीना अभी यहाँ पर आएगा और हमें सबको मारेगा, यहाँ पर
ए लगाएगा, पंचेस मारेगा, नकल शकल लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जॉन सीना कभी नहीं आने वाला। मैं तो कहता हूँ वो मूवीज में भी नहीं आने वाला है अब, क्योंकि सोलो सिकोवा ने उसे खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। और उसके बाद जो है पॉल हेमन एक तरीके से गाना भी गाते हैं यहाँ पर जॉन सीना का तो त्रुक करके। लेकिन भाई जहाँ तक मुझे लगता है जॉन सीना के बारे में इतनी सारी बातें ये सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि फ्यूचर में अभी जो है चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। सोलो और जॉन सीना का जो मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। मे बी रेसलमेनिया में सोलो सिकोवा और जॉन सीना का भी एक मैच हो सकता है इस बार, हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद भाई पॉल हेमन और भी कुछ बकवास करने वाले होते हैं और तारीफों के पुल बांधने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं LA नाइट और वो आकर कहते हैं कि मुझे बात करने दो। और मेरी बात यह है कि भाई सब जानते हैं कि यहाँ पर रोमन रेंस क्यों नहीं आता है, वो नहीं आता है और वो क्यों चैंपियन है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की वजह से। इसलिए मैं यहाँ पर ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए आया हूँ। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है, यहाँ पर आया हूँ। और आज रोमन रेंस इतना बड़ा है सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की वजह से, और इसीलिए मैं आज इस जिम को खत्म कर दूंगा। LA नाइट यहाँ पर एक पोएट्री सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम सही से नहीं हो पाती। वो कहते हैं कि जिम 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 आज बनाऊंगा उसका डिम डिम डिम, और इसलिए मैं कर दूंगा उसकी टिन टना टिन टिन, क्योंकि आ चुका है यहाँ पर LA नाइट। और उसके बाद भाई ये मैच जो है स्टार्ट होता है जिमी वर्सेस LA नाइट। लेकिन भाई मैच स्टार्ट होते ही जो पॉल हेमन और सोलो सिकोवा है वो निकल लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम अकेले संभाल सकते हो, तुम्हें राइट हैंड मैन बनना है, तुम्हें नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनना है, तुम संभाल सकते हो, जाओ जाओ मैच करो। तो भाई उसके बाद ये मैच होता है और भाई मैच काफ़ी बढ़िया था। मतलब ग्रेसन वॉलर जितने मैच के जितना बुरा नहीं था ये मैच, इतना बोरिंग तो नहीं था, क्योंकि भाई मैच में काफ़ी स्पीड थी, क्योंकि जिमी और LA नाइट आमने सामने थे। तो देखकर काफ़ी मज़ा आया इस मैच को। दोनों तरफ से बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले, काउंटर स्ट्राइक्स देखने को मिली इसी वजह से। लास्ट में जब जिमी ऊसो टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं तो LA नाइट अपना सिग्नेचर लगाने के लिए आते हैं ऊपर से, लेकिन जिमी उसको गिरा देते हैं। और फिर जिमी ऊसो जैसे स्प्लैश के लिए जाते हैं तो LA नाइट हट जाते हैं, लेकिन उसके बाद सुपर किक के लिए जाते हैं जिमी ऊसो, लेकिन उसे भी काउंटर करते हैं। और उसके बाद जिमी ऊसो BFT को भी काउंटर करते हैं, लेकिन इन सब काउंटर में अचानक से BFT लग ही जाता है लास्ट में, और 1 2 3 LA नाइट तो इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद आज सोलो सिकोवा आ जाते हैं भाई बैंड बजाने को, लेकिन LA नाइट तैयार थे, लेकिन पीछे से जिमी ऊसो अटैक कर देते हैं। तो भाई जिमी अटैक कर देते हैं पीछे से LA नाइट के ऊपर, उसके मारने लगते हैं LA नाइट को, और वो अनाउंसर्स डेस्क भी तोड़ने की तैयारी करते हैं। भाई सोलो बोलता है आज तो इसके ऊपर मैं टेबल तोड़ के रहूँगा, तो वो टेबल तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से म्यूजिक बजता है और आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन नहीं भाई, कोडी रोड्स आ जाते हैं। और कोडी रोड्स आकर सोलो और जिमी को पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। और वो अचानक से यहाँ पर पता नहीं क्यों मदद करने के लिए आए हैं LA नाइट की, लेकिन वो मदद करने के लिए आए हैं LA नाइट की, क्योंकि उन्हें चाहिए वॉर गेम्स में एक बंदा अपनी टीम में। और उन्होंने कहा था कि मेरे पास और जे के पास एक दोस्त है, तो यहाँ पर तो भाई LA नाइट ही है वो दोस्त। तो हमें सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर LA नाइट को वो अपने वॉर गेम्स के मैच के लिए लेने के लिए आए हैं। और देख लेना भाई अगली रॉ पर जो है LA नाइट मदद करने के लिए जाएंगे कोडी रोड्स और उनकी टीम की, जब जजमेंट डे इन चारों बंदों को जो है धो रही होगी और ड्रू मैकिंटायर साथ मिलकर। तो वहाँ पर LA नाइट भी जो है बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन इससे हमें एक चीज़ का और अंदाज़ा मिला कि कोडी रोड्स भी अपनी लाइन पर वापस आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें जाना है रोमन रेंस के अगेंस्ट रेसलमेनिया में। तो एक तीर से दो निशाने हो चुके हैं। वॉर गेम्स का पार्टनर भी मिल गया और रोमन रेंस के साथ जो है रेसलमेनिया के लिए चीज़ें सेटअप भी हो गई। उसके बाद बैक स्टेज में हमें दिखाया जाता है कि शार्लेट और शॉर्टसी बियांका आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि शार्लेट को कॉल कर ही लेना चाहिए अब तो शार्लेट कॉल करने के लिए जाती है। और जैसे ही वो कॉल करने के बाद वापस आती है तो वो कहती है, तो वो उनसे पूछते हैं कि तुमने कॉल किया, तो उन्होंने कहा कॉल तो मैंने कर दिया है, लेकिन पता नहीं कि वो समय पर यहाँ पर पहुँच पाएगी कि नहीं। उसके बाद बैक स्टेज हमें एक और चीज़ दिखाई जाती है। टोनी कैलिस जो है बैक स्टेज में दिखाया जाता है कि वो कोडी रोड से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तो कोडी कहते हैं कि नहीं भाई मैं ऐसे ही यहाँ पर टहल रहा था, तो सोचा यहाँ पर आज अंदर आकर देख लेता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है मैं जाता हूँ। तो कोडी रोड वहाँ से चले। उसके बाद रिंग में आ जाते हैं शार्लेट, शॉर्टसी और बियांका, और वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है वॉर गेम्स के लिए, और हमें एक चौथा मेंबर चाहिए, वो तो हम लेकर ही आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ पर डैमेज कंट्रोल पूरी आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम कहाँ से लाओगे अपना चौथा मेंबर, क्योंकि जिनसे तुमने बात करने की कोशिश की हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जैसे ये सब ब्रॉल होने ही वाला था तो वहाँ पर जो है द मैन अचानक से आ जाती है बैक लिंच, और यहाँ पर भसड़ नंबर 5 जो है शुरू हो जाती है। और देख लेना भाई सर्वाइव सीरीज तक ना भसड़ नंबर 10 हो ही जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रॉल शुरू हो जाता है, और इसी ब्रॉल के साथ जो है स्मैकडाउन हमारा खत्म हो जाता है। और ये मैच जो है ऑफिशियल हो चुका है वॉर गेम्स के लिए सर्वाइवर सीरीज में। बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, बियांका बेलेयर, शॉर्टसी वर्सेस डैमेज कंट्रोल बिना डकोटा काय के। और अगले हफ्ते के लिए
लिए बहुत कुछ है भाई। और अगली स्मैकडाउन के लिए जजमेंट डे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच तय कर दिया गया है, ऑफिशियल कर दिया गया है फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर भी केविन ओवंस आने वाले हैं, यानी कि फिर से पिटने वाले हैं केविन ओवंस से। तो मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।